छोटा भैया था, सबसे छोटा तो सबसे बड़े भैया को भगवान मानता था। बड़े भाई जो कह दे छोटा भाई वही करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई के अंदर ना कपट आ गया। बड़ा भैया बोला कि अच्छा बड़े भैया का हो गया ब्याह और उसके हो गए बच्चे और 3 भाइयों का विवाह अभी नहीं हुआ। तो बड़े भाई ने दिमाग लगाया कि यदि मेरे तीनों भाई आज मेरी बात मान रहे हैं, कल इनकी पत्नियां आ जाएंगी, फिर पता नहीं ये लोग हमारी बात माने ना माने, तो ऐसा करूं जितनी जमीन जायदाद है सब मैं अपने हिसाब से कर लूं। तो बड़े भाई ने क्या किया, उसकी जमीन जायदाद थी जो भी, उसमें से 90% जमीनें पूरी बेच दी। बड़े भाई ने पूरी जमीन बेचकर और उसी पैसे से दूसरी जगह अपने नाम से जमीनें खरीद ली और बाप दादों वाली जमीन पूरी बेच दी। छोटे भाइयों ने तो चूंकि उसे भगवान मान रखा था कि हमारा बड़ा भैया जो करेगा हमारे हित में करेगा, अब उसने तो गद्दारी कर दी, छोटे भाइयों का हक खा गया। अब जो 10% जमीन बची उसे भाइयों में बंटवारा कर दिया, ये लो ये तुम्हारा ये तुम्हारा, और बाकी बेच के अपने नाम से खरीद लिया सारी जमीन। अब आपसे सवाल ये है, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब सब छोटे का भी विवाह हुआ, जब छोटे भाई को थोड़ी समझ आई, जब बड़े भाई ने बेचा जमीन तब छोटे भाई को ज्यादा समझ, लेकिन जब छोटा भाई समझदार हुआ तब उसे लगा कि वाह, जिसे भगवान माना जिस भाई को, उसी भाई ने हमारे साथ छल कर दिया। तो वो बड़ा भाई, वो छोटा भाई जो भगवान मानता था, अब वो जुआ के नाम पर जुआ खेलकर दुर्योधन ने हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं। इसलिए मेरी मां, पाप से बचना है सबको। पाप बहुत बुरी चीज है, पाप किसी का हक खा लेना, किसी का हक छीन लेना। हमारे यहां जैसे ये रोटी निकाल दी ना, चलो रोटी, अच्छा सुनो फलाने व्यक्ति आ रहे हैं उनकी थाली निकाल के रख दो, तो थाली में दाल चावल सब्जी रोटी, माना कि किसी साधु के नाम से निकाल दिया। अच्छा वो साधु जी नहीं आए, किसी काम पे चले गए, कोई व्यक्ति के नाम से हमने भोजन निकाला, दाल चावल सब्जी रोटी, और वो व्यक्ति नहीं आए, पर चूंकि निकाल दिया ना उनके नाम का, तो अब हमारी माँ ने बचपन में ये सिखाया है कि यदि हमने एक थाली भोजन किसी के नाम से निकाल दिया, तो अब वो आया नहीं जिसके नाम से निकाला, वो खाया नहीं, तो वो रोटी धरी रह गई। तो कई बार हम बच्चे थे तो हम बोले कि वो लड्डू हम खा लें, बोले नहीं नहीं वो उनके लिए रखा था, पर वो तो आए नहीं। अच्छा वो नहीं आए तो क्या करें, बोले तुम मत खाओ, फिर क्या करें, वो तो आए नहीं, तो बोले वो गैया को खिला देते हैं। किसी के हक की तुमने रोटी भी निकाल दी है तो उसके हक की वो रोटी भी मत खाओ। मतलब इस तरह से धर्म हमारे जीवन में था, अब तो गायब हो गया। अब आदमी तो दूसरे के पेट में लात मार के उसका खा जाता है, लेकिन धर्म ना मरने देना मेरी मां, किसी का हक ना खाना। अब आजकल लोगों के धर्म मर चुका है भीतर का। आदमी किसी की रोटी तो छोड़ दो, आदमी क्या क्या सब कुछ खा जाता है। बचिएगा पाप से, वरना है कोई जो हिसाब करने बैठा है, गलत ना कीजिएगा मेरी मां, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, भला है इसमें आपका। यदि मैं आपको पाप से रोक रहा हूं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई है। और भगवान श्री कृष्ण जब आए, भगवान का अभी उत्सव चल रहा था, ब्रजमंडल में यशोदा दूध पिला रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, कन्हैया का श्रृंगार, सारे भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे।
कौन आ रहा? कौन आ रहा? भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे हैं। जब दर्शन करने आए तो मैया ने दर्शन नहीं कराए। शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आए हूं, लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? तेरे गले में सांप हैं, तू तेरी डरावनी शकल है। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे। नहीं कराया तो शंकर जी बैठ गए। तब भगवान कृष्ण रोने लगे और मैया से शंकर जी ने कहा, मैया बोली, बाबा जब तक लाला को मेरे हाथ में ना देगी, मैं या की नजर ना उतारूंगो, तब तक या को रोनो बंद ना होएगो। अब तो भगवान कृष्ण भोले बाबा की गोद में आए और प्रेम से भक्त ने भगवान ने भक्त का दर्शन कर लिया। भोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण का दर्शन करके भोलेनाथ चले गए। सोचिए, भगवान का दर्शन करने कैलाश से भगवान शिव आए, दर्शन करके अपना चले गए। अच्छा, अब क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पालने पर लेटे हुए थे। मैया पालना झुला रही, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। मैया झुला रही है। हाँ, झपक सुलाती मैया, झपक के आंचल, माथे पे टीका सोहे, आँखों में काजल। सखियां देव बधैया, सखियां बधाई, हरी मैया बधाई हो, तेरे बुढ़ापे में लाला भयो। सखियां देव बधैया, यशोदा कर जो, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। मैया को सब मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, सब बधाई लुटा रहे और मैया खूब आनंद से बधाई लूट रही सबका। अरे तुम सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, खूब प्रेम सब बधाई लुटा रहे हैं, लूट रही हैं मैया। अभी उत्सव चालू ही था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये, स्तनं दत्वा पसद गतिम। पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आ गई। पूतना लोक बालघिनी, छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती पूतना। ऐसी पूतना कंस ने कहा, जाओ जितने बच्चे पैदा भये हैं ब्रजमंडल में सबको जाके खा जाओ। सोचिए, पूतना क्या खाती है? बच्चे। पूतना क्या खाती है? जोर से क्या खाती है? हाँ। और मैया, आप में से कितनी मैया हैं बताओ जो मुर्गी के बच्चे खाती हैं, बकरी के बच्चे खाती हैं? तब की पूतना भी बच्चे खाती थी, अब की पूतना भी तो बच्चे खा रही है। फर्क इतना है कि वो इंसानों के बच्चे खाते थे, अब मुर्गा के, मुर्गी के, बकरा के, बकरी के बच्चे, मछली के बच्चे खा रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, बकरा भी तो किसी बकरी का बच्चा है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? मुर्गी भी
जो बच्चा है वो भी तो किसी मुर्गा क्या है, किसी मुर्गी का। तो बच्चा पूतना खा रही है, बच्चा वो खा जाती। पूतना लोक बालघनी, ये बालघनी मतलब बालकों की हत्यारिन थी, बालकों को मार मार के खा जाती, बच्चे खाती थी। सोचो पूतना। आज संयोग से भगवान को खाने आई। भगवान पालने पे लेटे थे, पांव का अंगूठा मुंह पे रख के चूस रहे थे, पांव के अंगूठे को पी रहे थे। छोटा बच्चा अपने पांव को अंगूठे को मुंह में रख के उसको पीने लगता है कि नहीं? ये मुद्रा भगवान कृष्ण की है। पांव का अंगूठा भगवान श्री कृष्ण के मुख में है कि तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना ने देखा कि ये बालक तो बड़ा सुंदर है, इसी से शुरू करती हूं मारना। वो अपने आंचल में जहर भर के लाई थी, अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी कि बच्चे को पिलाऊंगी तो जहर मुंह पे जाएगा, बच्चा मर जाएगा। पूतना मौसी आई, भगवान ने देखा कि पूतना आई तो देखते ही भगवान ने आंखों को बंद कर लिया, पूतना की तरफ देखा भी नहीं। अब जब पूतना की ओर नहीं देखा तो पूतना, अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि हे गुरुदेव, भगवान तो सब पर नजर रखते हैं, सबको देखते हैं, फिर पूतना को क्यों नहीं देखा? तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, पूतना के मन में कपट था। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर बनी थी, सज धज के आई, पर उसके भीतर भगवान को मारने का कपट था। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका बाहरी स्वरूप सुंदर होगा पर भीतर से वह सुंदर नहीं होगा। आप बाहर से बड़े सुंदर हैं पर भीतर कपट भरा है, तो भगवान कहते हैं ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, जो भीतर से बुरे होते हैं। इसलिए कहता हूं कि बाहर से आप बुरे हैं चलेगा, पर भीतर से थोड़ा पवित्र रहिए, आपके मन में कपट ना हो। आजकल लोग बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, ऊपर से आपके साथ ऐसा लगेगा कि ये आपके बड़े हितैषी हैं, बड़े शुभ चिंतक हैं, पर वही लोग भीतर से आपको काटते रहते हैं, वही आपका नुकसान करते रहते। जिनको आपने अपना कहा, जिनको आपने अपना समझा, वही लोग आपका बुरा करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कपट भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अच्छा ये बताओ आप लोग, भैया आप बताओ, आपकी नजर में सबसे बुरा कौन है? आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में सबसे बुरा कौन है? मैया, आपके गांव मोहल्ले गली में सबसे बुरी स्त्री कौन है? मैया बताएंगी हमारी। कौन है सबसे बुरा? हरी मैया। ये आपके गली मोहल्ले में सबसे बुरा कौन है? आपके परिवार में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में कौन है? आपके मैया त्रिदेवी बताएंगे कौन है सबसे बुरा आपके गली मोहल्ले परिवार रिश्तेदार में? मैया कौन है बेटा? आप लोगों के नजर में सबसे बुरा कौन है? पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, पीछे वाली बताओ सबसे बुरा कौन? मेरी माँ। कई बार आप कहते हो, देखो अभी आप लोग इतने भोले बन गए, आप साक्षात देवता हैं महाराज, कोई बुरा है ही नहीं, और 2-2 घंटे चुगली करती हो आप रिश्तेदारों की।
और यहाँ बनी भोली मैया कुछ नहीं जानती महाराज, मैं तो पानी को पप्पा कहती हूँ, मैं तो रोटी को तोती कहती हूँ, मैं थोड़ी कुछ जानती हूँ। आप जितने भोले यहाँ बन जाते हैं भगवान के आगे, काश आप सचमुच इतने भोले हो जाएं तो भगवान इस भोलेपन में ही मिल जाएं आप लोगों को, इस भोलेपन में ही रीझ जाएं। पर जितना भोला बनने का अभिनय आप यहाँ कर लेते हो, इतना भोलापन है, इतने नाटकबाज मेरी माँ। सुनो, आप कई बार कहते हैं वो बुरा है, वो गलत है। अरे बुरा कौन नहीं है ये बताओ। इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो बुरा ना हो। सब में बुराइयां हैं, हम में लाख बुराई, इनमें लाख बुराई, इनमें लाख बुराई। अच्छाई बुराई से मिलकर ही ये संसार बना है, अच्छाई और बुराई। अच्छा बताओ, जैसे मैया आप बताना, आप इस संसार में हर स्त्री दो लोगों से मिलकर बनी है और इस संसार में हर पुरुष दो लोगों से मिलकर बना है। पुरुष बना तो स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से बना के नहीं? बोलो हाँ। पुरुष किससे बना? स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर। अच्छा, स्त्री किससे बनी? स्त्री भी दो लोगों से मिलकर बनी। स्त्री और पुरुष के संयोग से ही इस संसार में सब लोगों का आगमन होता है। तो सब लोग बने ऐसे ही ये संसार बना था अच्छाई और बुराई से मिलकर। जैसे आप लोग आभूषण पहनते हो, सोना चांदी, तो सोना तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन जब सोने को आप आभूषण बनाएंगे, हार वार बनाएंगे, तो 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनेगा। बनेगा तो बता दो मुझे। 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनता, उसमें टाका लगाते समय थोड़ी सी मिलावट करनी ही पड़ेगी। इसलिए आभूषण 23 कैरेट के हो सकते हैं, 22 कैरेट के होते हैं, 18 कैरेट के होते हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि अच्छाई में बुराई का मिश्रण होगा। बोलो हाँ। तो अच्छाई बुराई किसमें नहीं है? हर स्त्री अच्छी है और हर स्त्री बुरी है, हर पुरुष अच्छा है, हर पुरुष बुरा है। अच्छाई बुराई सब में है। अब देखना हमें ये है कि हम क्या देखना पसंद करते। हम आपकी अच्छाई देखते हैं या हम आपकी बुराई देखते हैं? इसलिए कहता हूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। यदि बुराई देखनी है तो किसी और की ना देखकर स्वयं की बुराई देखनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, वरना बुरे तो सब हैं। आप व्यर्थ में चुगली करो उसकी, इससे आपका नुकसान होगा। जब आप गलत व्यक्ति की बातें करते हैं तो उसके दोष आपके अंदर आ जाते हैं। जब आप निंदा, अच्छा बताओ, निंदा करना पाप है कि पुण्य? जोर से। निंदा करना पाप है, लेकिन आजकल लोग निंदा करते हैं कि नहीं? इसकी निंदा, उसकी निंदा, दिन भर निंदा पुरुष भी करते, स्त्रियां भी करती। जब निंदा करना पाप है और आपने किसी की आधा घंटा बुराई की, निंदा की, तो आपने उस आधे घंटे में क्या कमाया? फ्री में पाप कमा लिया। जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके दोष आप में ट्रांसफर हो रहे हैं और आपके गुण उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। उसका पाप आप में और आपका पुण्य उसमें। जब आप हमारी निंदा करते हैं तो हमारे पाप आप में चले जाते हैं। इसलिए आप किसी की निंदा करके पापी ना बनिए। हाँ, चोर है, आपने देख लिया, प्रूफ हो गया कि तब कहो कि ये व्यक्ति गलत है,
जो गलत है उसे गलत कहना सही है, गलत को गलत कहो। लेकिन जिसके बारे में आप जानते नहीं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर आप गलत क्यों कहते हैं? अब जैसे कल मेरे पास एक स्त्री आई, उसने कहा कि महाराज मेरे पति मेरे पर संदेह करते हैं कि ये स्त्री किसी और के चक्कर में है। मैंने उसके पति से कहा कि तुमने अपनी औरत, अपनी स्त्री को किसी के साथ देखा है? उस आदमी ने मना कर दिया, बोले मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा जब तुम देखे नहीं हो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो व्यर्थ में संदेह क्यों करते हो? क्यों अपनी गृहस्थी बिगाड़ रहे हो? या फिर देख लो कि हाँ ये गलत है, तब कहो। जब तक आप नहीं देखते तब तक आप क्यों कहते हैं? इसलिए ये पाप है। सही को आप गलत कह रहे हैं, सीता जी सही हैं, लोग गलत कह रहे हैं, तो लोगों को पुण्य मिल रहा है कि पाप? फिर फोकट का पाप क्यों कमाना? क्यों अपने जीवन को नरक करना है? क्यों बिगाड़ना है? इसलिए भगवान कहते हैं छल कपट करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपका भीतर से अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप बाहर से हैं वैसे भीतर से रहें, पवित्र विचार वाले रहें, कोई छल कपट नहीं, सबका भला सोचते रहिए बस। पूतना मौसी आई, भगवान को उठाती हैं, दूध पिलाती हैं, भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। क्या पी गए? प्राण पी गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं किसी को, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें भगवान तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए पूतना को भगवान ने देखकर आंख बंद कर ली कि हम तुझे देखेंगे नहीं, पर जब पूतना ने ही पकड़ लिया तो भगवान ने कहा जब तुमने ही पकड़ा है तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तार दिया। अच्छा, पूतना का जहर भी पिया, दूध भी पिया, प्राण पी गए, पूतना का प्राण निकल गए। पूतना के क्या निकल गए? जोर से, पूतना के क्या निकल गए? अच्छा ये बताओ, पूतना को नरक भेजना चाहिए कि बैकुंठ? कहां भेजना चाहिए मैया? कहां भेजें बताओ? पूतना